कभी सोचा है कि हर महीने के सिर्फ 500 रुपए, जी हाँ, बस 500 रुपए 20 साल में क्या कमाल कर सकते हैं? ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे इंसान की जिसने इतने से ही एक छोटे से कदम से अपनी पूरी दुनिया बदल दी। चलिए देखते हैं उसका ये सफर जो सच में आंखें खोल देने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गरीब गांव से, जहां अर्जुन अपने पिता रामलाल को हर रोज मेहनत करते देखता था। और रामलाल के मुंह से निकले बस कुछ शब्द थे, अफसोस से भरे हुए शब्द। लेकिन यही शब्द अर्जुन के भविष्य की कहानी लिखने वाले थे। रोज रोज अपने पिता का संघर्ष देखकर अर्जुन ने एक दिन ठान लिया, बस बहुत हुआ। उसे ये गरीबी की जंजीरें तोड़नी थीं और इसके लिए उसने शहर जाने का फैसला किया। सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखने के लिए। लेकिन शहर किसी को थाली में सजाकर मौका नहीं देता है ना। यहाँ तो मौका छीनना पड़ता है। एक दरवाजा दूसरा दरवाजा, हर जगह से ना ही सुनने को मिली। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो वापस जाने के लिए नहीं आया था। और आखिरकार उसकी जिद और मेहनत काम आई। उसे 8,000 रुपये महीने की एक नौकरी मिल ही गई। और इसी नौकरी में उसकी जिंदगी में एंट्री होती है शर्मा जी की, ऑफिस के एक शान से समझदार से सहकर्मी, जिनका एक नजरिया, बस एक छोटी सी बात, अर्जुन की पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। शर्मा जी ने अर्जुन को एक बहुत ही गहरी लेकिन सीधी सी बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, सैलरी तुम्हें पैसा तो देती है, लेकिन आजादी वो निवेश देता है। सैलरी में तुम दूसरों के फैसलों के हिसाब से चलते हो, लेकिन निवेश में तुम्हारा पैसा तुम्हारे फैसलों के हिसाब से चलता है। अब अर्जुन के दिमाग में वही सवाल आया जो शायद हम में से कई लोगों के दिमाग में आता है ना? शर्मा जी, लेकिन इतनी कम तनख्वाह में मैं निवेश करूंगा कैसे? पैसा है कहाँ? और सच कहूं तो यही वो एक सवाल है जो ज्यादातर लोगों को पहला कदम उठाने से ही रोक देता है। पर शर्मा जी का जवाब वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत पैसा है ही नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है तुम्हारा समय। और बस ये एक लाइन अर्जुन की सोच को जड़ से हिला देने के लिए काफी थी। और फिर शर्मा जी ने उसे वो राज बताया जिसे कुछ लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं, कंपाउंडिंग। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जहां सिर्फ आपका पैसा ही काम नहीं करता, बल्कि आपके पैसे की जो कमाई होती है ना, वो भी आपके लिए और कमाई करना शुरू कर देती है। शुरुआत में ये इतना धीरे होता है कि पता भी नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ इसकी ताकत किसी जादू की तरह बढ़ती है। शर्मा जी की बात अर्जुन के दिल में उतर गई और उसी दिन उसने अपने पहली 500 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू कर दी। ये सिर्फ एक निवेश की शुरुआत नहीं थी, ये थी धैर्य की, इंतजार करने की कला को सीखने की शुरुआत। और फिर वक्त बीतता गया। 1 साल गुजरा, फिर 3 साल, देखते देखते 5 साल निकल गए। हर महीने बैंक अकाउंट से 500 रुपए कटने का मैसेज आ जाता था, बस। इसके अलावा जिंदगी में कोई बदलाव नहीं। वही घर, वही नौकरी, कुछ भी तो नहीं बदला था। अब अर्जुन का सब्र वो टूटने लगा। उसके मन में शक के कीड़े कुलबुलाने लगे। 5 साल हो गए, कुछ हो तो रहा नहीं है। कहीं ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं? इससे अच्छा तो मैं ये पैसे कहीं और बचा लेता। और दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां 90% लोग हिम्मत हार जाते हैं और सफर बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन शुक्र है अर्जुन के पास शर्मा जी थे। उन्होंने अर्जुन को समझाया, देखो, जब तुम कोई बीज बोते हो तो क्या वो अगले दिन ही पेड़ बन जाता है? नहीं ना। पेड़ दिखने से बहुत पहले बीज जमीन के नीचे चुपचाप काम करता है। तुम्हारा पैसा वो अभी जमीन के नीचे काम कर रहा है। इस एक बात ने अर्जुन को फिर से हिम्मत दी। चलो, कुछ और साल बीते, अर्जुन का विश्वास भी मजबूत हो रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया, एक नई चुनौती। और इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। शेयर बाजार बुरी तरह से क्रैश हो गया। मतलब जिधर देखो सब लाल, हर तरफ गिरावट। टीवी पर एक्सपर्ट्स चीख चीख कर कह रहे थे कि बाजार डूब गया। चारों तरफ बस एक डर का माहौल था, एक अनिश्चितता कि अब क्या होगा। अर्जुन ने भी घबराकर अपना पोर्टफोलियो चेक किया और उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या, मेरे पैसे कम कैसे हो गए? मैं तो हर महीने पैसे डाल रहा हूं। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी मेहनत की कमाई को घटते हुए देखा था और डर के मारे उसने फैसला कर लिया कि बस अब और नहीं, वो अपनी एसआईपी बंद कर देगा। लेकिन एक बार फिर शर्मा जी सही वक्त पर सामने आए।
और उन्होंने अर्जुन को निवेश का सबसे जरूरी, सबसे कीमती सबक सिखाया। उन्होंने कहा, अरे पागल, गिरता हुआ बाजार खतरा नहीं, मौका होता है। ये तो डिस्काउंट सेल लगी है। समझदार लोग घबराकर बेचते नहीं, वो तब खरीदते हैं जब अच्छी चीजें सस्ते में मिल रही हों। और बस समय का पहिया घूमता रहा। महीने साल बनते गए। अर्जुन की एसआईपी एक आदत की तरह चुपचाप चलती रही और अर्जुन भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहा। और फिर धीरे धीरे वो जादू होने लगा जिसके बारे में शर्मा जी ने बात की थी। कंपाउंडिंग का असली खेल अब शुरू हुआ था। अब अर्जुन का पुराना पैसा नया पैसा बना रहा था और वो नया पैसा और भी ज्यादा पैसा बना रहा था। अब ग्रोथ सिर्फ अर्जुन के 500 रुपए पर निर्भर नहीं थी। अब तो पैसा खुद ही पैसा कमा रहा था और रफ्तार अब पहले से कई गुना तेज थी। और फिर लगभग 20 साल के इंतजार और अनुशासन के बाद एक बिल्कुल आम सा दिन था, लेकिन उस दिन कुछ बहुत खास होने वाला था। अर्जुन ने बस यूं ही अपना इन्वेस्टमेंट ऐप खोला और जो नंबर उसने स्क्रीन पर देखा, उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। 1 करोड़ से भी ज्यादा। सोची जरा, ये कोई लॉटरी नहीं थी, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था। ये नतीजा था 20 साल तक बिना रुके हर महीने सिर्फ 500 रुपए डालने की एक छोटी सी आदत का। बरसों बाद अर्जुन अपने गांव वापस लौटा। वो सिर्फ एक अमीर आदमी बनकर नहीं लौटा था, वो एक ऐसे इंसान के तौर पर लौटा था जिसने सब्र और अनुशासन के दम पर अपनी किस्मत को हराया था। उसके पिता ने जब उससे पूछा कि बेटा ये सब कैसे किया, तो अर्जुन ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, बाबूजी, मैंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा, बस मैंने मेहनत करने का तरीका बदल दिया। मैं वक्त के खिलाफ नहीं बल्कि वक्त के साथ काम कर रहा था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? वित्तीय सफलता के बस 3 आसान से नियम। पहला, शुरुआत जल्दी करें, भले ही छोटी हो। दूसरा, लंबे समय तक मैदान में टिके रहें, भागे नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, जब मुश्किल वक्त आए, जब बाजार गिरे, तो डरे नहीं, हिम्मत दिखाएं। आखिर में बस एक बात, एसआईपी कोई स्कीम नहीं है, ये एक आदत है। और जिंदगी में अमीर बनने के लिए बहुत सारे पैसों की नहीं, सही आदतों की जरूरत होती है। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि आपकी आदतें आपके लिए कैसा भविष्य बना रही हैं।